हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो टाइप्स ऑफ टरबाइन इंजन पे देख लेना है, ठीक है ना। यस सर। ठीक। तो यहाँ पे आपके चार तरह के टरबाइन इंजन है, ठीक है ना। टर्बोफैन, टर्बोप्रोप, टर्बोशाफ्ट एंड टर्बोजेट। ठीक। तो जो हम लोग टर्ब यूज करते हैं ना, टर्बोजेट, तो हमने बताया था ना कि ये फॉर्मर ऑफ टरबाइन इंजन होता है। मतलब कि एक्चुअली जितने भी टरबाइन इंजन होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए ये वाला हम लोग टर्म यूज करते हैं, टर्बोजेट वाला। तो जस्ट फिर से इन्होंने यही लाइन लिखी है यहाँ पे कि जो टर्बोजेट टर्म है, इसी टर्म का यूज करके हम किसी भी टरबाइन इंजन को डिफाइन करते हैं। ठीक है। ये इसमें जो भी इंजन स्टार्ट है वो सबसे पहले आपका है टर्बोजेट के बारे, हाँ, टर्बोजेट के बारे में। ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे। इन्होंने लिखा है कि टर्बोजेट engine has problem with noise and fuel consumption in the speed range that airline fly 0.8 Mach। तो टर्बोजेट जो इंजन होता है, इसके पास प्रॉब्लम यही है सबसे ज्यादा, जो मैंने आपको बताया। इससे पहले हम लोगों ने भी देखा था नॉइज एंड फ्यूल कंजप्शन वाले पॉइंट में कि इसके पास नॉइज बहुत ज्यादा क्रिएशन है, उसका तो फ्यूल कंजप्शन भी बहुत ज्यादा है, 0.8 मैक के ऊपर जितना भी जाओ आप, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है जिसकी वजह से इसका यूज क्या है, लिमिटेड है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया, तो यूज अब जो प्योर टर्बोजेट इंजन है उसका यूज हम लोगों ने लिमिटेड कर दिया। अब मोस्ट एयरलाइन सबसे ज्यादा क्या यूज करती है, टर्बोफैन इंजन। इसलिए यूज करती है क्योंकि यहाँ पे उतना फ्यूल कंजप्शन और नॉइज नहीं है, और टर्बोफैन सबसे लिस्ट नॉइज वाला इंजन होता है। सबसे कम जहाँ पे नॉइज है टर्बोफैन इंजन में होता है। आपका ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे लिस्ट नॉइज कहाँ पे है, तो आप टिक कर लो कि टर्बोफैन इंजन पे। तो यहाँ पे साइड में लिख लेना लिस्ट नॉइज इंजन, या फिर लिख लेना टर्बोफैन इंजन प्रोड्यूस्ड लिस्ट नॉइज। या फिर एक तरह से हम लोग इसे कहते हैं कि ये क्वाइटर इंजन है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, दिस इंजन इज क्वाइटर। क्वाइटर मतलब कि शांत होता है, आवाज नहीं करेगा ज्यादा, ये ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। तो टर्बोफैन इंजन were developed to turn a large fan or set of fan at front of the engine and produce about 80% of thrust from the engine। इस इंजन का एक्सक्यूज क्या मी रोल है? सर, हाँ बोलो। क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? स्क्रीन से नहीं हो रही है क्या? नहीं हो रही है। और सर एक मिनट, रुको मैं अगेन करता हूँ। अभी हो रही है क्या? यस सर। हेलो। साउंड नहीं हो रही क्या? नहीं हो रही है सर।
आप एक बार फिर कनेक्ट करके ज्वाइन करना, डिस्कनेक्ट करके। ओके। और ये गैस कैंसर, हेलो। यस सर। ओके, मैंने ये वाली लाइन आपको बताई थी, ठीक है, कि जो आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी है इंजन का, जैसे आप इसमें देखो जो जो मैंने मार्क किया है ना हाईलाइट में या फिर येलो कलर में, आप उस उन लाइन को अंडरलाइन करना, ठीक है। तो ये वाला हमने बताया कि 4 इंजन्स होते हैं और टर्बोजेट हमारा जो होता है वो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसकी वजह से हम किसी भी गैस टरबाइन इंजन को डिफाइन कर पाते हैं। ये वाली बात करी थी। और फिर ये वाली हमने बात बताई आपको, तो जो टर्बोजेट इंजन होता है ना, इसके पास प्रॉब्लम यही है कि इस नॉइज और फ्यूल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और ये स्पीड रेंज आपका 0.8 मैक या फिर इससे हायर इंजन है, इससे ज़्यादा स्पीड पे ये फ्लाई करेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इसके साथ कि फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा है और नॉइस भी ज़्यादा है। तो इस वजह से हम इस इंजन को लिमिटेड कर दिया, हम लोग इसको यूज ही नहीं करते हैं। तो जो ऑलमोस्ट जितने भी एयरलाइनर हैं वो सब कोई टर्बो फैन इंजन यूज करता है, क्योंकि ये बहुत क्वाइटर इंजन है। तो देखो आपको यहाँ पे ये लाइन मिलेगी, क्वाइटर। तो ये आपका क्वेश्चन आता है कि क्वाइटर इंजन कौन सा है, तो टर्बो फैन इंजन है, इसको मार्क कर लेना साइड में, एम लिख लेना, ठीक है। अभी इन्होंने लिखा है कि टर्बो फैन इंजन वर डेवलप टू टर्न अ लार्ज फैन और सेट अ फैन एट फ्रंट ऑफ द इंजन। यही होता है, इन्होंने लिखा कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे इस इंजन के सामने क्या होता है, एक फैन होता है बड़ा सा या फिर सेट अप फैन होता है, ठीक है, फ्रंट ऑफ द इंजन। और यही जो फैन होता है, उसके बाद जो ये जो इंजन है वो फन क्या करता है, एयर को सक्शन करता है ना, ले रहा है इंजन की तरफ खींच रहा है, फिर वो कोर में भेजता है, फिर जो भी उस पर काम होता है हमारा इंजन आगे काम करने वाला है। फिर उन्होंने लिखा है कि प्रोड्यूस अबाउट 80% ऑफ थ्रस्ट फ्रॉम द इंजन। इसमें हम लोग करते क्या है, इस इंजन से हम लोग 80% ऑफ द थ्रस्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये वाली लाइन याद रखनी है आपको कि 80% ऑफ द थ्रस्ट जो मिल रहा है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक। दिस इंजन इज क्वाइटर। देख रहे हो थ्रस्ट हम कहाँ मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हेलो, फैन की हेल्प से। Yes, yes. जिस तरह से टर्बो प्रोप इंजन था तो हम लोग उसके प्रोपेलर से थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पा रहे थे, उसी तरह से फैन इंजन से भी हम लोग 80% ऑफ द थ्रस्ट कहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, केवल इसके सेटअप फैन से, ठीक है, जो इसके सामने लगा हुआ होता है, ये जो जस्ट सामने है, ये फैन है। इससे हम लोग 80% ऑफ द थ्रस्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं। एग्जॉस्ट से कितना करते हैं, 20% के आसपास। जो बचा हुआ थ्रस्ट होगा, जैसे मान लो 100% थ्रस्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो 80% ऑफ द थ्रस्ट केवल इससे आएगा और 20% ऑफ द थ्रस्ट आपका एग्जॉस्ट से आती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, टर्बो प्रोप में आओगे तो 90% ऑफ द थ्रस्ट प्रोपेलर से आ जाता है, 10% ऑफ द थ्रस्ट या ये इससे भी बहुत कम थ्रस्ट आपका एग्जॉस्ट से आता है। यही समझाया था आपको, Yes, sir. ठीक। लेकिन दोनों का टर्मिनोलॉजी बहुत अलग है। अलग क्या है कि यहाँ पे जो थ्रस्ट है, यहाँ पे मास ऑफ एयर बहुत ज्यादा चाहिए। यहाँ पे जो मास ऑफ एयर है ना वो इंजन के बाहर ही जाता है मैक्सिमम, तो यहाँ पे एयर मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। स्लो वेलोसिटी
वेलोसिटी कम हो, ठीक है, और अगर वेलोसिटी कम होगा तो कंफर्म होगा कि हमें एयर मास ज्यादा चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये एयर मास को पीछे की तरफ क्या करेगा, रेयरवॉर्ड करेगा, रेपल करेगा, तो हमें थ्रस्ट मिल जाएगा, यही होता है। तो जब मास ऑफ एयर ज्यादा है तो वेलोसिटी कम रखने की जरूरत है, ज्यादा रखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हम थोड़ा भी चलाएंगे अपने प्रोपेलर को तो हमारा ज्यादा से ज्यादा एयर क्या होगा, रियर वॉर्ड होगा, तो ज्यादा से ज्यादा एयर रियर वॉर्ड होगा तो हमें थ्रस्ट तो मिल जाएगा। लेकिन टर्बोजेट और टर्बोफैन का क्या है, टर्बोफैन क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइट पे फ्लाई करेंगे, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, टर्बोजेट और टर्बोफैन में एयर तो कम ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर क्या है, वेल डेंसिटी कम है ना। तो जब अब जैसे जैसे हाइट पे जाओगे तो डेंसिटी कम होगा, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एयर तो कम यूज करता है, मतलब लो एयर कंपेयर टू टर्बोप्रोप। टर्बोप्रोप में हाई एयर होती है, ठीक है, वेलोसिटी कम होती है क्योंकि ये नीचे फ्लाई करेगा। तो जब एयर डेंसिटी ज्यादा है तो हमें फैन को उतना तेजी से चलाने की जरूरत नहीं है, तो लो लो वेलोसिटी और हाई मास, या फिर हम कहेंगे मैक्सिमम एयर, ज्यादा से ज्यादा एयर को यूज करता है, हाई एयर मास कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लो एयर होती है और हाई वेलोसिटी होती है, दोनों इंजन का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, ठीक है। यहाँ पे आपका एयर कम है टर्बोफैन और टर्बोजेट में, और हम लोग वेलोसिटी क्या रख देते हैं, हाई रख देते हैं, उतना ही थ्रस्ट पाने के लिए। और यहाँ पे एयर ज्यादा है तो वेलोसिटी हम लोग कम ही रख लेते हैं, वेलोसिटी ज्यादा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें वही थ्रस्ट मिल जाएगा, तो देख रहे हो ना। तो ये लो वेलोसिटी पे काम करने वाला इंजन है, और ये दोनों इंजन है टर्बोफैन एंड टर्बोजेट, ये हाई वेलोसिटी पे काम करने वाले हैं। लो मास ऑफ एयर फ्लो को पीछे की तरफ रियरवर्ड भेजेंगे या फिर इंजन की तरफ भेजेंगे, वेलोसिटी ज्यादा रखेंगे, तो ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है ये टर्म जो मैं बता रहा हूँ आपको? यस यस। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अपने नोट में, ये कुछ क्वेश्चन भी हैं जो आपके प्रीवियस में आए हुए हैं। सो हम्म। मतलब कि टर्बो फैन के लिए एयर की कम जरूरत है समझो, और टर्बो पॉप के कम, लिए ज्यादा जरूरत है। हमें हमें टर्बोप्रॉप को ज्यादा चाहिए, क्योंकि प्रोपेलर जो पूरा थ्रस्ट होता है ना वो उसी से बनाता है, मतलब कि हम 90% या 90% से मैक्स ज्यादा थ्रस्ट वो केवल हमें एयर को पीछे की तरफ रेपल करने से ही मिलती है, हमें एग्जॉस्ट से थ्रस्ट नहीं चाहिए होता है ना प्रोपेलर इंजन में, वैसे ही है। यस हाँ, और हम लोग टरबाइन इंजन में क्या करते हैं, टर्बोजेट या टर्बोफैन में क्या करते हैं, हम एग्जॉस्ट से भी थ्रस्ट लेते हैं, और एक्चुअली जो टर्बोजेट इंजन है उसमें हम थ्रस्ट एग्जॉस्ट से ही लेते हैं, ठीक है। ये ओपन नहीं हो यस रहा है, मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, वजह बस यही है, इसमें आ जाओ। आप प्रीवियस ईयर वाला भी कर सकते हो, लेकिन सॉल्व वाला सेक्शन करोगे तो बस इतना ये है कि सॉल्व वाला सेक्शन मैंने किया हुआ है तो आप उसे कर सकते हो। तो इतना ही चेंजेस रहती है कि हम लोग जब भी टर्बोजेट में आएंगे तो उसकी टर्मिनोलॉजी यही है, टर्बोजेट की टर्मिनोलॉजी, कि वहाँ पे एयर डेंसिटी क्या है, और एयर कम चाहिए तो वेलोसिटी हमें ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा रखोगे तो ही आपको वो रिएक्शन फोर्स मिल पाएगा, समझ पा रहे हो? यस यस। हम्म, देखता हूँ शायद वो क्वेश्चन इसमें दिखे, जैसे मैंने नोट में मेंशन भी किया है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको,
टर्बोजेट, रैमजेट, पल्स जेट। स्मॉल एयर चेंज लार्ज वेलोसिटी, देख रहे हो ना, ये यस सर। क्वेश्चन है। तो ऐसे टर्बोजेट, रैमजेट, पल्स जेट के लिए आंसर ये होता है कि हम लोग एयर क्वांटिटी तो आपके पास कम है, लेकिन वेलोसिटी में चेंजेस ज्यादा रखते हो, तो एमबी फिर भी तो आपको ज्यादा मिल जाएगा, समझ पा रहे हो। यस सर। ये ये होता क्या है, मोमेंटम पी। मोमेंटम ही तो चाहिए आपको थ्रस्ट के लिए। हेलो। यस सर। जिसे जिसे एमबी कहते हैं। तो आप चाहे तो मास ज्यादा कर लो या तो वेलोसिटी ज्यादा कर लो। तो टर्बो प्रोप में होता क्या है कि हमारे पास मास ज्यादा होती है, तो वेलोसिटी हम कम ही रखते हैं फैन की, हमें उतना मोमेंटम मिल जाता है। लेकिन टर्बोजेट, रैमजेट, पल्स जेट में क्या है, क्योंकि हमें हाइट भी ज्यादा रखनी है ना, तो वजह यह है कि वहां पे एयर मास ज्यादा होगा नहीं, वेल एयर तो कम ही होगा। तो हम कंफर्म क्या कर लेते हैं, एयर तो हमारे पास लो एयर है या फिर स्मॉल एयर जिसे कहते हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी ज्यादा रख लेते हैं। तो एम तो कम ही रहता है, लेकिन हम वेलोसिटी को ज्यादा कर लेते हैं, तो फिर से हमें उतना मोमेंटम मिल जाता है। समझ पा रहे हो ये फॉर्मूला सामने। यस सर। ठीक। तो ये हम लोग करते हैं इंजन में एक्चुअली। ये एक मोस्ट बेसिक डिफरेंसेस हैं इन इंजन्स में, जो आपको याद रखने हैं। मैंने इस पे चला तो दिया, अभी से जाएगा कैसे। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना, इसका और इसका। अब हम लोग बात कर रहे थे कि टर्बो प्रोप में हमने बताया कि जो थ्रस्ट होता है ना 90% या 95%, वो केवल प्रोपेलर से बन जाता है, और 10 या 5% हम लोग थ्रस्ट क्या करते हैं, एग्जॉस्ट से लेते हैं। उसी तरह से जो आपका टर्बो फैन इंजन है, इसमें हम लोग 80% थ्रस्ट किससे ले लेते हैं, टर्बो फैन, वो इसमें जो फैन लगा हुआ है, और एग्जॉस्ट से हम लोग 20% ऑफ द थ्रस्ट करते हैं एग्जॉस्ट से। लेकिन अब टर्बोजेट में आओगे ना, तो इसमें जो थ्रस्ट होता है टोटली एग्जॉस्ट से मिलता है, याद रखना। टोटली जितना भी थ्रस्ट मिलेगा, 100%, 90%, ठीक है, वो पूरा थ्रस्ट कहाँ से मिलता है, एग्जॉस्ट से। इसलिए ये फ्यूल कंजप्शन ज्यादा कर रहा है। अब आप सोचोगे कि सर क्यों, ऐसा क्यों है कि एग्जॉस्ट से थ्रस्ट मिलेगा तो फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा। क्योंकि ये पूरा तरह से, ये वाला जो इंजन है टर्बोजेट, ये पूरा तरह से एग्जॉस्ट से डिपेंड है। जितना ज्यादा इधर से गैसेस बाहर आएंगे, उतना ज्यादा ये इंजन को आगे की तरफ रिपेल करेंगे। तो गैसेस तेजी से बाहर निकालने के लिए कंफर्म है वो आप इसके लिए कि एयर और प्लस फ्यूल मिक्सचर ज्यादा होना चाहिए। कंफर्म हो पा रहे हो। यस यस। तो यस सर। एयर तो आपके पास, हाँ आप, लेकिन ये इंजन तो हाइट पे जाएगा, तो एयर तो आपके पास कम ही है, फ्यूल ही तो आप ज्यादा करोगे, फ्यूल ज्यादा करोगे, आप बर्न करोगे। तो ज्यादा से ज्यादा हमको इसमें फ्यूल बर्न करना पड़ता है हमें थ्रस्ट पाने के लिए। बस प्रॉब्लम यही है इस इंजन के साथ में, कि हमें फ्यूल बर्न ज्यादा करना पड़ जाएगा, और इसी वजह से इस इंजन का हम यूज नहीं करते हैं, फ्यूल कंजप्शन ज्यादा है। प्रॉब्लम बस यही है। अब आप सोचोगे कि सर ये नीचे क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें सेटअप टरबाइन इतने ज्यादा हैं, मास आप फिर इतना खींचोगे तो फ्रिक्शन ही बहुत ज्यादा होगा, ड्रैग बहुत ज्यादा क्रिएट करेंगे। इसलिए हमें इनको आसमान के ऊपर ही ले जाना है, जहाँ डेंसिटी कम हो, और हम एयर क्या रखें, कम रखें, मास ऑफ एयर वेलोसिटी ज्यादा रख सके, तो ही हमारे ये इंजन एफिशिएंट हो पाएंगे। वरना ये नीचे इफिशिएंट ही नहीं रहेंगे, जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी है। काफी सारे प्रॉब्लम है इस इंजन के साथ में, ठीक है, तो ये वजह है। और इनके टरबाइन्स की स्पीड भी इतना लोअर स्पीड पे चल नहीं सकता, मैक्सिमम स्पीड चाहिए, और मैक्सिमम स्पीड चाहिए अपने टरबाइन्स की, कंप्रेसर्स की, तो कंफर्म है डेंसिटी भी कम होनी चाहिए, तो ही फ्रिक्शन कम बनेगा। अदरवाइज इंजन भी बहुत हीट होगा नीचे आप फ्लाई करोगे तो, क्योंकि नीचे फ्लाई करो, ऊपर से टरबाइन भी चलाने हैं, और टरबाइन इतने हल्के चलेंगे नहीं, उनको स्पीड चाहिए एग्जॉस्ट या फिर आपको थ्रस्ट देने के लिए, क्योंकि हम पूरी तरह से डिपेंड है ना एग्जॉस्ट पे।
तो थ्रस्ट हमारा एग्जॉस्ट से ही बनता है, मैक्सिमम थ्रस्ट। तो ये प्रॉब्लम है इंजन के साथ में। इसलिए हम लोग इसे क्या कर देते हैं, ये कुछ वजह आ गई कि नॉइज, ऊपर से नॉइज भी इसके साथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि एग्जॉस्ट करोगे जितनी तेजी से गैसेस निकलेंगी नॉइज भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस इंजन में एक नॉइज सप्रेसर की जरूरत होती है। अगर ये इंजन यूज आप कर रहे हो, नॉइज सप्रेसर की जरूरत होगी। जैसे देखते हो सेटेलाइट लॉन्च होता है तो बहुत ज्यादा नॉइज करता है, इसी वजह से करता है, क्योंकि वो भी पूरा जो थ्रस्ट बनाता है वो एग्जॉस्ट से ही बनाता है, बर्न गैसेस से। तो इसमें नॉइज एक सप्रेसर की जरूरत है। नॉइज सप्रेसर क्या है, थोड़ा आप लोगों ने सुना होगा कि जो अभी जो गन वगैरह आती हैं उसमें एक होता है, क्या चीज होता है वो चीज, नाम क्या है उसका, जो लोग उसके नोजल पे लगा देते हैं तो नॉइज होता ही नहीं है, किसको भी मार तो पता भी नहीं चलेगा कि किसी ने गन चलाई है। साइलेंट में रखा है। हाँ, साइलेंसर टाइप का है ना। उसी तरह से इस इंजन में एक नॉइज सप्रेसर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये नॉइज सप्रेसर का यूज आपको टर्बोफैन में नहीं करने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये होता है कि क्या टर्बोफैन में नॉइज सप्रेसर की जरूरत है, तो नहीं, वहां पे लिखा है कि टर्बोफैन इज क्वाइटर देन अदर इंजन्स, so no we have no necessity to use a noise suppressor। एग्जॉस्ट सेक्शन पे ये लगाई जाती है। ठीक है, नॉइज सप्रेसर, तो नॉइज सप्रेसर यहाँ हमें यूज करना पड़ता है और वहां पे हमें नहीं यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये इंजन में आप देख रहे हो फ्यूल कंजप्शन ज्यादा है, तो ये इकोनॉमिकल इंजन नहीं है। इकोनॉमिकल नहीं है मतलब कि हमारी जो इंडस्ट्री होगी, एयरलाइन, वो पैसा नहीं बचा सकता है इसके साथ में, इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, कॉमर्शियल नहीं होगा ना, आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, बचा पाओगे, और इंडस्ट्री को यही तो चाहिए, पैसा ही तो बचाना है। इसकी वजह से इस इंजन का ये लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग यूज कर लेते हैं टर्बोफैन का। और टर्बोफैन का कि लॉन्ग फ्लाइट के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, नॉर्मली जो अभी यूज कर रहे हैं, जिस मेथड पे हम लोग चल रहे हैं या फिर इंडस्ट्री चल रही है पूरी, लॉन्ग फ्लाइट की ये यूज हो जाती है। और छोटे छोटे डेस्टिनेशंस के लिए, या फिर आप बोल देते हो डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए, ये यूज कर रही है एयरलाइन, प्रोप इंजन। क्योंकि ये सबसे कम फ्यूल कंजप्शन करेगा। क्यों? क्योंकि ये वजह बताया आपको, क्योंकि ये जो हमारा थ्रस्ट है ना, वो प्रोपेलर के चलाने से ही मिल जाएगा। और हमें अगर एग्जॉस्ट से चाहिए होता था तो हमें एग्जॉस्ट के पास एनर्जी ज्यादा रखनी पड़ेगी, एग्जॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा गैसेस बर्न होने चाहिए या बाहर निकलने चाहिए। लेकिन हमें उसकी उतना जरूरत नहीं है, बस हमें उतना ही फ्यूल जलाना है जितना से हमारा बस ये प्रोपेलर अच्छे से चल जाए। समझ पा रहे हो ना? तो कंपेयर टू यस थ्रस्ट बनाना एग्जॉस्ट से, हम प्रोपेलर को अगर चला लेंगे तो हमें फ्यूल कम ही बर्न करना पड़ जाता है। लेकिन अगर एग्जॉस्ट से हम पूरी थ्रस्ट की ही मांग कर लें तो वहां पे फ्यूल बर्न ज्यादा करना पड़ जाएगा। इसलिए ये इंजन और ये इंजन एफिशिएंट होते हैं और कम फ्यूल बर्न करेंगे। ठीक है ना? तो अब आपका आता है टीएफसी, है ना। फ्यूल कंजप्शन किसमें सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किसमें है, इसमें है। तो आप इस तरह से लिखना, फ्यूल कंजप्शन, नोट लिख लेना साइड में। ये सब में फिर आपको पढ़ना भी है, आप बुक में ही लिख लोगे तो ये होगा कि टॉपिक आपका पहले ही क्लियर होगा, हर एक चीज आपको अगेन अगेन लिखना नहीं पड़ेगा। तो साइड में नोट में लिख लेना फ्यूल कंजप्शन, और इस तरह से बना लेना। सबसे ज्यादा किसमें है, टर्बोजेट, तो यहाँ पे टर्बोजेट लिख लेना, ग्रेटर देन लिख लेना टर्बोफैन, ग्रेटर देन लिख लेना टर्बोप्रोप। समझ पा रहे हो ना? यस मतलब कि सबसे ज्यादा फ्यूल कंजप्शन टर्बोजेट में, उसके बाद से टर्बोफैन में, उसके बाद से टर्बोप्रोप में। मतलब सबसे कम फ्यूल कंजप्शन कहाँ पे है, टर्बोप्रोप में है। तो इस ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन वाला तरीके से लिखने का प्रॉफिट इसलिए है कि जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आप ये तो देख के बता ही दोगे कि टर्बोजेट में सबसे ज्यादा, टर्बोप्रोप में सबसे कम, टर्बो फैन इनके मिडिल का है। तो बार बार पूछता है कि टर्बो फैन में जो फ्यूल कंजप्शन है ये किसके रेंज का है, तो आप बताते हो कि ये लाई करता है टर्बोजेट एंड टर्बोप्रोप के मिडिल में। क्लियर हो? इस तरह का इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये लाइन आप याद करते हो, इसलिए मैंने ये बताया, नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। यस यस सर। ठीक।
और ये वाला पॉइंट याद रखना कि ये लोग लो एयर यूज करते हैं, वेलोसिटी ज्यादा रखते हैं, एम भी याद रखते हो, मतलब ये मोमेंटम। मास ऑफ एयर कम होता है लेकिन वेलोसिटी चेंज हम ज्यादा करते हैं, इसमें मास ऑफ एयर ज्यादा होता है, वेलोसिटी हम कम रखते हैं, लो वेलोसिटी, इसलिए ये कम हाइट पे उड़ जाएगा, लेकिन ये कम हाइट पे नहीं फ्लाई कर सकते। इनके लिए वेलोसिटी ज्यादा चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। लिखा कि द दिस इंजन इज क्वाइटर, आपका टर्बो प्रोप इंजन क्या है, टर्बो फैन इंजन क्या है, क्वाइटर है, बेटर फ्यूल कंजप्शन है इन हाई सब मैक स्पीड रेंज, ठीक है। टर्बो फैन इंजन हैव मोर देन वन शाफ्ट इन इंजन, मेनी आर टू शाफ्ट इंजन। अब देखो जो टर्बो फैन इंजन है वो दो शाफ्ट होता है, या तो एक शाफ्ट या तो दो शाफ्ट इंजन, ठीक है। दिस मीन्स दैट देयर आर कंप्रेसर एंड टरबाइन दैट ड्राइव इट। अब ये क्या चीज है मैं आपको बता देता हूँ। शाफ्ट होने का मतलब कि इसमें जो ये सेंटर में है ना शाफ्ट, तो वन शाफ्ट होने का मतलब ये है, इसे हम लोग वन स्पूल भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि हमारा एक ही शाफ्ट होता है, इसी पे टरबाइन भी लगे होते हैं, मान लो ये टरबाइन ब्लेड्स हैं, और इसी पे कंप्रेसर ब्लेड भी लगे हुए हैं, सिंगल शाफ्ट। तो समझो इसमें होता क्या है ना, ये ऐसे होगा, जस्ट अपोजिट का, ठीक। तो ये टरबाइन हो ब्लेड हो गए, ये कंप्रेसर ब्लेड हो गए, और शाफ्ट एक ही है, एक ही शाफ्ट पे अटैच है। तो इसमें होता यह है कि जितना स्पीड आपका टरबाइन का है उतना स्पीड आपका कंप्रेसर का होगा, समझ पा रहे हो। जैसे ठीक, तो ये सिंगल शाफ्ट का यही है। और डबल शाफ्ट का हम लोग थोड़ा सा दूसरी टर्मिनोलॉजी है, मतलब कि ये दोनों ही इंजन क्या होंगे, अलग अलग शाफ्ट होंगे, ये कंप्रेसर भी किसी अलग शाफ्ट पे होगा, और टर्बो ये टरबाइन भी अलग शाफ्ट पे होगा। अब आप सोचोगे कि सर अब ये किस तरह से हो सकता है, तो अलग शाफ्ट होने का मतलब कि हम लोग अलग अलग है। लो प्रेशर कंप्रेसर, लो प्रेशर टरबाइन, जो लो प्रेशर टरबाइन है वो लो प्रेशर कंप्रेसर को चला रही है, हाई प्रेशर जो टरबाइन है वो हाई प्रेशर कंप्रेसर को चला रही है। तो ये अलग अलग शाफ्ट होता है, इसलिए उसे बोलते हैं ड्यूल शाफ्ट इंजन। इसमें होता क्या है कि एक शाफ्ट होगा और इस शाफ्ट के ऊपर एक और होगा, होलो शाफ्ट, समझ पा रहे हो, इस तरह से होता है। जैसे तो इस पे भी माउंट कर दो टरबाइन, इस पे माउंट कर दो कंप्रेसर, इस पे भी माउंट कर दो कंप्रेसर, इस पे भी माउंट कर दो टरबाइन। तो इसमें चार सेक्शन, या फिर आप मानोगे उसके बेस पे, या ड्यूल शाफ्ट के बेस पे हम लोग ये चार पॉइंट की बात करते हैं। क्या चीज, कि लो प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर कंप्रेसर, लो प्रेशर टरबाइन, इस तरह से, और हाई प्रेशर टरबाइन। तो इसमें होता क्या है कि जो लो प्रेशर कंप्रेसर होता है उसको कौन चलाएगा, लो प्रेशर टरबाइन ही चलाएगी, और हाई प्रेशर कंप्रेसर को हाई प्रेशर टरबाइन ही चला रही होती है। इस तरह से होता है ये शाफ्ट, ड्यूल शाफ्ट में, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि मान लो सिंगल शाफ्ट इंजन है, तो कंप्रेसर की स्पीड कितनी होगी, तो क्या बोलोगे, सेम एज टरबाइन स्पीड। यही तो होता है ना सिंगल शाफ्ट में, क्योंकि एक ही शाफ्ट पे लगे हुए हैं, तो जितनी तेजी से टरबाइन चलेगा उतनी ही तेजी से कंप्रेसर भी रन कर रहा है। क्लियर हो यहाँ पे, सामने सही है ये चीज, यस सर। ठीक है। तो ये जो शाफ्ट वाली टर्मिनोलॉजी है ना, इसको ही हम लोग स्पूल पे भी यूज कर लेते हैं, मतलब स्पूल भी कह सकते हो। तो देखो यहाँ पे लिखा है दिस टू शाफ्टेड इंजन यूजेस टू स्पूल, अ स्पूल इज अ कंप्रेसर एंड अ शाफ्ट। पहला स्पूल में क्या होता है कि कंप्रेसर होगा एंड शाफ्ट होगा, दूसरे स्पूल में क्या होता है, टरबाइन एंड कंप्रेसर होता है, टरबाइन दैट ड्रिवन द कंप्रेसर। तो दो पार्ट हो गए। टू स्पूल कहने का मतलब कि टू शाफ्टेड इंजन में, टू शाफ्टेड इंजन में टू स्पूल है। एक स्पूल में सेटिंग ये है कि हमारा कंप्रेसर एंड शाफ्ट, और दूसरे सेटिंग में ये है कि हमारा वो टरबाइन जो कंप्रेसर को ड्रिवन कर रहा है, चला रहा है। तो ये वाला याद रखना, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। इन अ टू स्पूल इंजन देयर इज अ हाई प्रेशर स्पूल एंड लो प्रेशर स्पूल, यही मैं आपको बता रहा था
कि लो प्रेशर वाला स्पूल वो आपको लो प्रेशर कंप्रेसर को देखेगा, हाई प्रेशर वाला हाई प्रेशर कंप्रेसर को देखेगा। तो लिखा है ना, इसके पास क्या होते हैं, दो तरह के स्पूल है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। तो लो प्रेशर में देखो क्या है, लो प्रेशर स्पूल जनरली कंटेन करता है फैन और टरबाइन स्टेजर इट टू ड्राइव देम। मतलब कि लो प्रेशर में क्या है, यहाँ पे आप देखो, लो प्रेशर स्पूल में हमारा क्या है, हमारा सेट ऑफ फैन है। सेट ऑफ फैन समझ रहे हो, जो टर्बो फैन में आगे वाला बड़ा वाला फैन है वो। तो लो प्रेशर स्पूल पे ये फैन और हमारा टरबाइन अटैच है, ये फैन अटैच है और क्या अटैच है, टरबाइन जो इसको चलाएगा, इसको चलाने वाला टरबाइन ही होगा ना। तो ये बोल रहा है ये चीज कि लो स्पूल पे क्या है, जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि जो हमारा फैन है वो है, और टरबाइन स्टेज जो इस फैन को चलाएगा या ड्राइव करेगा। क्लियर हो इतना। यस यस। और हाई प्रेशर स्पूल पे क्या होगा, हाई प्रेशर टरबाइन एंड हाई प्रेशर कंप्रेसर लिखा है। हाई प्रेशर स्पूल पे क्या होगा, हाई प्रेशर कंप्रेसर शाफ्ट एंड टरबाइंस, वो टरबाइन जो हाई प्रेशर कंप्रेसर को चलाएगा। तो हाई प्रेशर कंप्रेसर को चलाने वाला हाई प्रेशर टरबाइन ही होती है। ठीक है, तो यही मैं आपको एक जनरल टर्म में बता रहा था कि क्या होता है कि लो प्रेशर जो टरबाइन होता है वो लो प्रेशर कंप्रेसर को चलाता है, और जो हाई प्रेशर टरबाइन होती है वो हाई प्रेशर कंप्रेसर को ड्राइव करता है, हाई प्रेशर कंप्रेसर को। तो आप सोचोगे सर यहाँ पे तो फैन लिखा है ना, क्योंकि अलग अलग इंजन के लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, समझ रहे हो। अगर जेट इंजन होता तो फैन नहीं होता ना उसके पास। यस सर। तो इंजन के बेस पे ये लोग कहेंगे ना, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, लो प्रेशर जहां कंप्रेसर यूज होता है वहां पे हमने क्या कर दिया है, फैन लगा दिया। तो हमारा जो लो प्रेशर टरबाइन था वो फैन को ही देख रहा था। अभी यहाँ पे हाई प्रेशर वाला जो टरबाइन है वो हाई प्रेशर कंप्रेसर को देख रहा है, सिंपल यही चीज है। तो इनको ही कहते हैं डबल शाफ्ट में दो स्पूल होना। इस तरह से एक टर्मिनोलॉजी है, आप याद रखोगे। किस लो प्रेशर स्पूल में कौन कौन से हैं, अभी ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं लेकिन आप याद रखना नॉलेज के लिए। और हाई प्रेशर स्पूल में क्या है, दिस स्पूल मेक अप द कोर ऑफ द इंजन, ये इंजन के ही तो कोर है, इन्हीं से तो पूरा इंजन है। तो हो गया ये कोर ऑफ द इंजन, एंड दिस इज वेयर कंबशन सेक्शन इज लोकेटेड, और इन्हीं स्पूल के बीच में ही क्या होता है, कंबशन सेक्शन होता है। क्लियर है, कंबशन बर्नर सब यहीं पे है। तो कंफर्म है कि इन्हीं स्पूल के बीच में ये टरबाइंस हो गए, ये आपका फैन हो गया, इनके बीच में क्या है, ये आपका कंबशन है, सिंपल। हाई प्रेशर स्पूल इज आल्सो रिलेटेड गैस जनरेटर बिकॉज इट कंटेन द कंबशन सेक्शन। अब यही क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि हाई प्रेशर स्पूल को हम लोग गैस जनरेटर भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि हाई प्रेशर स्पूल के पास ही कंबशन सेक्शन होता है। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि लो प्रेशर स्पूल जो है, लो प्रेशर स्पूल में क्या है, आपका ये आता है, फैन आता है और टरबाइन आता है। ठीक है, फैन और टरबाइन, मतलब कि देखो जो सिंगल वाला शाफ्ट है, एक अंदर एक शाफ्ट दिखाया है पतला वाला, तो सिंगल वाले शाफ्ट पे ये वाले अटैच है, फैन और ये अटैच है। और हाई प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर टरबाइन पे ये अटैच है एक दूसरे शाफ्ट पे, जो थोड़े से डायमीटर ज्यादा दिखा रहा है ना, ये ब्लैक करके, अब शायद ब्राउन, क्या बोलते हैं इसको, यस सर। वायलेट है ना, वायलेट कलर में, बैगनी कलर में है ना, ये दिखा रहा है। तो ये हाई प्रेशर देखो, ये दो टरबाइन का कलर अलग रखा है और इनका सबका कलर अलग रखा है, मतलब सेम सेम रखा है, मतलब कि ये हाई प्रेशर वाले हैं, हाई प्रेशर टरबाइन, हाई प्रेशर कंप्रेसर। तो ये जो हाई स्पूल है यही हाई हाई स्पूल होगा, हाई प्रेशर स्पूल। तो इन्हीं के पास देख रहे हो ना बर्नर है, मतलब इन्हीं के पास, इन्हीं के अंदर ही तो क्या है, कंबशन चैम्बर है। समझ पा रहे हो। यस सर।
इसलिए इस हाई प्रेशर स्पूल को हम लोग कह देते हैं गैस जनरेटर। गैस जनरेटर मतलब कि आप यहाँ पे बर्न कर रहे हो एग्जॉस्ट गैसेस जो भी है, आप एयर को और फ्यूल को बर्न कर रहे हो, इसलिए इसे गैस जनरेटर कहते हैं, हाई प्रेशर स्पूल को। ये चीज समझ में आई आपको? Yes, yes, sir. सर। ठीक है, ये वाला मार्क कर लेना, ये वाला क्वेश्चन आता है। अब हम लोग आएंगे बाईपास रेशियो पे। ठीक है, तो देखो हम लोग बात किए थे जब ना इस इंजन में, तो आप देखते थे ना मैक्सिमम एयर बाईपास होती है, थोड़ा सा इंजन ही कोर में जाता है। और जरूरी नहीं होता है कि जो इंजन कोर में जा रहा है वो इस प्रोपेलर के वाला एयर जाता है, वो एयर एक्चुअली जाता ही नहीं है। यही होता है ना, तभी तो हम लोग कहते हैं कि इंजन कोर में जो एयर है वो अलग एयर है, डिफरेंट एयर। यही याद कर रहे थे आप? जबकि फैन इंजन में और जेट इंजन में सेम एयर होता है, वही इंजन में जाता है, उसी से ही थ्रस्ट हम लोग पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो एयर इंजन में जाता है उससे थ्रस्ट हमें नहीं मिलता है। यही होता है ना, हमारा थ्रस्ट किससे मिल जाता है? प्रोपेलर से मिलता है, सिंपल। यही कहानी थी। लेकिन इसमें क्या था, जो एयर इंजन में इनटेक होगा उसी एयर से हमें थ्रस्ट मिलता है, इसलिए इसे हम लोग कह रहे थे कि सेम थ्रस्ट मिलता है जिस एयर से, वही एयर इंजन में भी जाता है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि नहीं, जिस एयर से थ्रस्ट मिलता है वो तो बाहर रह जाता है, क्योंकि वो बाहर चला जाएगा इस साइड। जिससे थ्रस्ट नहीं मिलता है वो इंजन में चला जाता है, और वो इंजन के टरबाइन को चलाएगा, जिससे टरबाइन के एसेसरी सेक्शन से कनेक्ट करके हम इस प्रोपेलर को चलाएंगे। यही होता है ना टर्बोप्रोप इंजन में। yes, sir. यस सर। हम्म। तो अब ये जो एयर को हम लोग जो हटा दे रहे हैं, इंजन में भेज ही नहीं रहे हैं, उसको ही कहते हैं बाईपास करना। क्या बोलते हैं? बाईपास करना। तो अब इंजन में दो सेक्शन होते हैं। अब ये वाली सेक्शन की बात नहीं कर रहे, कंपार्टमेंट या चैम्बर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, कि यहाँ पे टरबाइन सेक्शन है या फिर कंप्रेसर सेक्शन है, कंबस्शन है, टरबाइन है, एग्जॉस्ट है, उस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें इंजन में मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से होता है आपका। ये पूरा इंजन होता है, देख रहे हो? ये पूरा इंजन होता है, टर्बोफैन या टर्बोजेट या फिर ये वाला इंजन। इसमें इतना नेसेसरी नहीं होता है बाईपास होना, क्योंकि इसमें तो एयर बाहर ही रह जाती है। तो बाईपास देख रहे हो, मैक्सिमम एयर इस साइड से निकल जाती है, देख रहे हो ना? ये इंजन का ही कंपार्टमेंट है, लेकिन जिसमें एक्चुअल में हमारे टरबाइन, कंप्रेसर, कंबेशन चैम्बर है, उसमें कम एयर जाती है इस फैन की वजह से। देख रहे हो? yes, यस तो सर। अब हम, हाँ, जितना एयर क्या फैन ने लिया, क्या सारा एयर टरबाइन इंजन में गया या कोर में गया? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना। कुछ एयर साइड से निकलती हैं, इधर से बस, मतलब जिन पे कोई काम नहीं है। तो हम लोग मैक्सिमम एयर को बाईपास करते हैं इसमें, मैक्सिमम एयर को। क्यों? क्योंकि इस इंजन का भी यही रूल है लगभग इसके तरह, कि हमें क्या चाहिए, इस फैन से थ्रस्ट चाहिए, और एग्जॉस्ट से हमें थ्रस्ट नहीं चाहिए। एग्जॉस्ट से हम 20% या 25% का थ्रस्ट ही लेते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा ना कि ये बोल रहा था कि हम 80% ऑफ द थ्रस्ट इस फैन से ही क्रिएट करते हैं, इसीलिए इसमें भी फ्यूल कंजप्शन कम होता है। समझ पा रहे हो? यस सर। yes, sir. ठीक। तो इसलिए वजह हो गई कि हमें ज्यादा एयर इंजन के अंदर नहीं भेजना है, थोड़ा सा ही एयर भेजना है, मैक्सिमम एयर को बाईपास कर लो। ठीक है, तो इसको ही हम लोग बाईपास रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब बाईपास रेशियो कैसे निकालेंगे? ये देखो, अमाउंट ऑफ एयर पाउंड पर सेकेंड फ्रॉम द फैन बाईपास कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ एयर फ्लो थ्रू द कोर ऑफ द इंजन इज द बाईपास रेशियो। इन्होंने क्या किया कि फैन फ्लो क्या है और फ्लो कोर क्या है, मतलब फैन ने कितना एयर बाईपास किया, ठीक है, और कितना एयर कोर में गया, उसी का रेशियो निकालते हो। मतलब कि फैन फ्लो
फैन फ्लो अपन कोर फ्लो, सिंपल। फैन ने कितना फ्लो दिया, कितना एयर दिया आपको, और कितना एयर आप कोर में ले गए, इन्हीं का रेशियो निकालते हो, ये बाईपास रेशियो होता है। तो एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ पे है, आप इसे याद रखोगे। तो इसमें लिखा है ना कि द एयर जनरली ड्रिवन बाय द फैन डज नॉट पास थ्रू द इंटरनल कोर ऑफ द इंजन, यही होता है ना जनरली। और प्रो फैन में भी Yes, sir. यही हो रहा था, मतलब प्रोपेलर इंजन में, कि जो एयर प्रोपेलर यूज करता था थ्रस्ट के लिए, वो एयर हम लोग इंजन में नहीं ले जाते थे, वो बाहर ही रहती थी। इंजन के अंदर जो एयर होती थी वो दूसरी होती थी। लेकिन यहाँ पे जनरली वही इंजन होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी कह रहा है कि हम लोग जनरली अगर जनरली एक बात करें तो यही होता है, लेकिन इन इंजन में इस तरह की बातें नहीं है टर्बोजेट या टर्बो फैन में। लेकिन टर्बो फैन आप देख रहे हो ना, लगभग टर्बो प्रोप का ही है, मेथड है, देख रहे हो ना। टर्बो फैन क्या है, थोड़ा थोड़ा टर्बो प्रोप का तरह ही होता है। वहां पे बस एक प्रोपेलर है, यहाँ पे हमने फैन लगा दिया है। बस हम इसे एक थ्रस्ट इंजन की तरह ले रहे हैं और उसको हम टॉर्क इंजन की तरह लेते थे, क्योंकि वहां पे हम लोग थ्रस्ट प्रोड्यूस ही नहीं करते थे एग्जॉस्ट से। वहां पे हम मैक्सिमम एग्जॉस्ट एनर्जी थी उसको हम लोग टरबाइन में ही चला देते थे, मतलब कि पूरा एनर्जी यूज कर लेते थे टरबाइन चलाने को। और टरबाइन से प्रोपेलर चला के, मतलब कि हम लोग 100% का थ्रस्ट किससे ले रहे होते थे, प्रोपेलर से ले रहे होते हैं। यहाँ पे 100% का करते नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा थ्रस्ट इंजन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन लगभग लगभग उसी तरह का ये भी है, समझ पा रहे हो ना। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हाँ, और जब जेट इंजन में जाते हैं तो वहां पे हम पूरा थ्रस्ट आपके एग्जॉस्ट से ही बना रहे हैं, इसलिए वहां पे एयर फ्यूल मिक्सचर बहुत ज्यादा करना है, इसलिए वो कंजप्शन वहां पे ज्यादा है, इसलिए उसको हम यूज भी नहीं कर लेते हैं। अब ये बाईपास, इसी बाईपास रेशियो को निकालना जरूरी है। तो इन्होंने लिख दिया कि टर्बो फैन इंजन दो तरह के हो सकते हैं, या तो लो बाईपास या फिर हाई बाईपास। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, दो तरह के इंजन होते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एयर इज bypassed अराउंड द कोर इंजन डिटरमाइन द बाईपास रेशियो। इसे से बाईपास रेशियो फाइंड आउट होता है कि कितना इंजन, कितना एयर कोर में गया और कितना अमाउंट ऑफ एयर फैन ने पास किया था, उसका रेशियो निकालो। तो अभी जो इंजन यूज होता है टर्बो फैन इंजन मॉडर्न में, उसका बाईपास रेशियो क्या है, क्या बताओगे? 5:1, इतना ही है, एक्चुअल में इतना ही है। तो देख रहे हो ना, 100% एयर तो इसने फ्लो किया, मतलब 100 पाउंड पर सेकंड में, लेकिन 20 पाउंड ही इंजन में गया। देख रहे हो ना कितना कम रेशियो में गया है, क्योंकि इंजन से हम लोग उतना थ्रस्ट प्रोड्यूस यहाँ भी नहीं कर रहे थे, यहाँ पे बस हमें 20% ही प्रोड्यूस कर रहे थे, 80% तो हम लोग फैन से क्रिएट कर रहे हैं। तो लगभग लगभग हमें भी लगता है कि ये प्रोपेलर ही इंजन ही है ना, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है प्रोपेलर और इसमें, सेम ही टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, बस ये है कि थोड़ा सा थ्रस्ट हम लोग एग्जॉस्ट से भी ले रहे हैं, बस इतना ही अलग है। और इसे हम थ्रस्ट इंजन में इसलिए लेके आते हैं, समझ पा रहे हो ना मेरी बातें। और Yes, थ्रस्ट sir. इंजन से Yes, जब, sir. हाँ, और उसी थ्रस्ट इंजन के कंस्ट्रक्शन कॉन्फ़िगरेशन बनाने की वजह से इसमें हम इसे आसमान की हाइट पे ले जाते हैं। तो हमें क्या करना था, हमारे पास जो एक्चुअली इंजन था वो दोनों था, मतलब कि टर्बो प्रोप था और टर्बोजेट था, यही इंजन था। हमें इनके मिडिल का काम करना था। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मिडिल का एक होते हैं ना जो बीच के, किधर दोनों पार्टियों का एग्जांपल मैं लेता हूँ, जो लोग किधर के भी नहीं रहते हैं, कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं, या फिर वो मिडिल में रहेंगे, ठीक है। जो पार्टी सही होगी उन्हीं को ही देखेंगे, बस उसी तरह का ये है। लेकिन इसमें क्या है, इन दोनों का मिक्सर प्रॉपर्टीज है, मिक्स कर दिया गया। फैन से आप समझ पाते हो कि हाँ ये टर्बो प्रोप की तरह ही है, और थ्रस्ट से आप समझ पाते हो कि ये टर्बोजेट की प्रॉपर्टी भी रखता है, इसलिए ये टर्बो फैन इंजन इन दोनों के बीच में आता है, क्योंकि दोनों के कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, लाई करता है, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन को लेके चलता है। यह फैन से भी थ्रस्ट बना रहा है और एग्जॉस्ट से भी थ्रस्ट बना रहा है, जबकि ये पूरा थ्रस्ट एग्जॉस्ट से, ये पूरा थ्रस्ट फैन से, मतलब ये प्रोपेलर से।
तो इसलिए इसको हम इन दोनों इंजन के बीच में रखना पड़ जाता है। समझ पा रहे हो ना? यस सर। ठीक। तो अब इसको याद रखना, इसका बाईपास रेशियो 5:1 है, और मोस्टली जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है टर्बोफैन इंजन, उसमें बाईपास रेशियो इतना ही पाया जाता है, 5:1। अब याद रखोगे। टर्बोफैन इंजन जनरली कैटेगराइज होता है हाई बाईपास, लो बाईपास अकॉर्डिंग टू देयर बाईपास रेशियो। ठीक है, मतलब कि दो तरह के होते हैं ये इंजन, या तो हाई बाईपास होगा या लो बाईपास होगा, लेकिन मैक्स जो ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में होता है वो हाई बाईपास इंजन होता है। ये वाली लाइन हमेशा आती है प्रीवियस में, इसको भी मार्क करना। मोस्ट ट्रांसपोर्ट कैटेगरी एयरक्राफ्ट यूजेस हाई बाईपास इंजन। हाई बाईपास ही चाहिए क्योंकि हमें कोर से थ्रस्ट नहीं चाहिए ना, इंजन के कोर से या फिर एग्जॉस्ट से। तो हमें एग्जॉस्ट में कंफर्म है कि अगर हमें एग्जॉस्ट से थ्रस्ट नहीं चाहिए तो हमें कम ही चाहिए, या फिर तो कम चाहिए तो कंफर्म है हम कम ही एयर भेजेंगे ना इंजन में, हमें ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम उतनी ही एयर भेजें जिससे हमारा टरबाइन चल जाए और हमें टरबाइन से हमारा फैन चल जाए, क्योंकि हम थ्रस्ट तो फैन से ही बना रहे हैं, और फैन चल जाए और जो थोड़ी सी गैस बचे भी उससे हम थोड़ा सा थ्रस्ट भी ले लेंगे एग्जॉस्ट से, बस इतना ही हम लोग सोच के चलते हैं। इसलिए कोर में कम ही एयर भेजना है। तो इसलिए इसका जो अभी तक जो एफिशिएंट इंजन है वो हाई बाईपास में 5:1 का ही है। अगर 5:1 का बाईपास रखते हो तो ये इंजन अच्छा एफिशिएंट होता है, अच्छा काम कर लेता है। अगर इससे ज्यादा बाईपास रखने की कोशिश करोगे तो वो तो इंजन या तो पूरी तरह से प्रोपेलर इंजन बनाना पड़ेगा, या तो आपको जेट इंजन ही बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? Yes, sir. हाँ, इससे कम करोगे बाईपास तो कंफर्म है वो प्रोपेलर की तरह होने लगेगा। सॉरी, प्रोपेलर नहीं, बाईपास अगर कम करोगे तो कंफर्म होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा एयर को कोर में भेज रहे हैं, मतलब कि हमें अब जेट की तरह चलना पड़ेगा। और ज्यादा हाई बाईपास कर दोगे मतलब ये प्रोपेलर है, क्योंकि प्रोपेलर में ही तो एक भी एयर नहीं भेज रहे हैं, पूरा एयर को बाईपास कर दे रहे हैं, कोई भी एयर कोर में गया ही नहीं, तो प्रोपेलर में चलना पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमें मिडिल में रहना पड़ता है इस इंजन के लिए। इसलिए हम लोग मैक्सिमम बाईपास 5:1 ही यूज करते हैं। इसलिए ये इस बाईपास पे ये जो मोस्ट जो ट्रांसपोर्ट कैटेगरी एयरक्राफ्ट है वो ज्यादा एफिशिएंट है, और ये इंजन अच्छा एफिशिएंट है, मतलब लगभग 0.8 मैक तक बहुत अच्छा ये चलता है। इसके बाद ही जो भी प्रॉब्लम आती है वो आती है, इसलिए हम लोग मैक 1 से ज्यादा नहीं ले जाते एरोप्लेन वगैरह को। ठीक है, मैक 1 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, उतना स्पीड चला ही नहीं जाता एरोप्लेन। ठीक है, 0.8 के आसपास ही फ्लाई करते हैं, चाहे आपका जेट इंजन हो या फिर फैन इंजन हो, क्योंकि हमारा टर्बोजेट इंजन हो, कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल इतना ही चलते हैं, मैक 1 से ऊपर नहीं जाते, वो 0.8 तक ही होते हैं। मैक 1 तक जाएंगे तो फिर तो सारा रूल ही बदल जाएगा, सुपरसोनिक फ्लो हो जाएगा। फिर आपका जो एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर है, जो आपने लिफ्ट वगैरह की टर्मिनोलॉजी लगाई, वो सब बदल जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट ही जाते हैं उससे ज्यादा, मतलब कि 0.8 से अबव, 0.8 से अबव केवल मिलिट्री फ्लाइट या मिलिट्री जेट ही जाते हैं। कॉमर्शियल आपका 0.8 से ऊपर जाता ही नहीं है। आपका पर्पज ये होता है कॉमर्शियल का 0.8 पे फ्लाई करो, 0.8 से ऊपर जाओगे तो क्या होता है, वही चीज हमने बताया, सुपरसोनिक वाला प्रॉब्लम। और आपने जो इंजन डिजाइन किया है वो किसके लिए है, सबसोनिक के लिए है। समझ रहे हो मेरी बात? मॉड्यूलेट पढ़े हो गए सब लोग ने, Yes, sir. सबसोनिक Yes, एंड sir. सुपरसोनिक। तो हमें जो इंजन चलानी है ना वो सबसोनिक में ही चलानी है, सुपरसोनिक में नहीं जाना है। 1 मैक कर दोगे सुपरसोनिक आ जाएगा लगभग, या फिर 1 मैक के लगभग थोड़ा हम पहुंचते हैं तो ही हमारा सुपरसोनिक मिल जाता है। तो इसलिए हम 0.8 तक ही फ्लाई करते हैं। और इन्होंने लिख दिया कि लो बाईपास टर्बोफैन इंजन आर यूज्ड इन स्पीड रेंज अबव 0.8। जो लो बाईपास वाले इंजन होता है उस इंजन का यूज हम लोग मिलिट्री एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, जो 0.8 मैक से अबव पे फ्लाई कर सकते हैं। लो बाईपास हो गया मतलब कि क्या, वो जेट की तरह काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एयर को क्या करेंगे, कोर में भेजेंगे, और थ्रस्ट जो बनाएंगे वो एग्जॉस्ट से ही बनाएंगे। समझ पा रहे हो ना लो बाईपास इंजन से कहने का मतलब? यस सर। तो बाईपास Yes, रेशियो sir. आपको फाइंड आउट रहेगा, पता रहेगा, तो आप समझ जाओगे कि लो बाईपास हाई बाईपास क्या कह रहा है। तो वही मैं बोलता हूँ ना कि जब आप चीजें कनेक्ट करके पढ़ते हो ना तो पेपर में केवल रट के नहीं मार रहे होते टिक,
भले ही आपका मॉडल निकलता है नहीं निकलता है, आपके पास एक्चुअल नॉलेज होती है और वो बहुत मैटर करती है किसी भी इंटरव्यू के लिए, कहीं भी जाओगे वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और लोग कहते हैं ना कि नॉलेज से क्या मिल जाता है, यहाँ पे बिना लोग बिना मॉडल के भी आगे बढ़ जाते हैं, नहीं बढ़ते हैं यार। वो हमेशा 20,000 पे ही रहते हैं, उससे आगे बढ़ते ही नहीं है। आपने देखा है बढ़ते हुए उन लोग को। जॉब पाना जरूरी नहीं है ना, लाइसेंस इंजीनियर बनना जरूरी है। और लाइसेंस इंजीनियर वही बनता है जिसके पास नॉलेज होता है। आप निकाल के जाओगे, आप ही बनोगे, और कोई नहीं बनने वाला है। वो 10 साल से भी रुके पड़े थे और उनके पास लाइसेंस नहीं था, 4 साल से भी, 5 साल से, वो आगे भी वैसे ही रहेंगे और वो आगे भी नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। और सबसे बड़ी जीत आपकी यही है कि आपके पास नॉलेज है, आप चीजों को कनेक्ट करके जाते हो तो आप जल्दी बन जाओगे। और उन्हें वेट करना ही पड़ेगा, वो बैठे ही रहेंगे। तो दिक्कत उनको यही होती है। और नॉलेज वालों का प्रॉफिट यही है कि वो जल्दी कर जाते हैं। आपके पास मॉड्यूलर क्लियर हो, बहुत जल्दी बन जाओगे। मैक्सिमम लोगों की लाइसेंसिंग बस इसी वजह से नहीं हो पाती है क्योंकि उनके पास मॉड्यूलर नहीं है। और मैं बताऊं, मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आए थे, मैं नाम नहीं किन्हीं को बताऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी टाइप ट्रेनिंग हो गई, नहीं हो गई थी, लेकिन मॉड्यूलर मतलब मॉड्यूलर क्लियर नहीं था, इसलिए वो टाइप ट्रेनिंग एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे थे। समझ पा रहे हो किस तरह की प्रॉब्लम है ये? मतलब आपके पास मॉडल तो है ही नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने टाइप ट्रेनिंग करवा दिया था, एयरलाइन वालों ने। तो वो एक मैम थी जो कि पेपर 1 पेपर 2 क्लियर करी हुई थी, उनके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्लियर नहीं था। तो वो चाह रही थी कि मैं उनको पढ़ा दूं, लेकिन मैंने कहा कि मैम मेरा खुद पेपर है और मेरे पास अभी तो टाइम नहीं है इस समय कि मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। उनको इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्लियर करना था, B2 की थी। वो बोल रही थी कि आप पढ़ा दोगे तो सही रहेगा, जितना भी चार्ज मांगोगे मैं दे दूंगा। हमने कहा चार्ज मैटर नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा खुद का पेपर है तो मैं नहीं दे पाऊंगा, और मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, 4 बैचेस चल रही हैं। जब हम लोग अभी सेशन अटेम्प्ट कर रहे थे दिसंबर वाला, तो मैंने उनको जस्ट मना कर दिया था। वो ये बोल रही थी कि उनका जो है टाइप ट्रेनिंग हो चुका है, अगर वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम कवर कर लें तो वो टाइप एग्जाम में बैठ जाएंगी और उनकी लाइसेंसिंग हो जाएगी। तो यही है सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि इन लोग के पास मॉडल ही नहीं है, इसलिए लाइसेंसिंग रुका पड़ा है। इनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन लाइस इनके पास मॉडल नहीं है, पेपर ही नहीं क्लियर है। तो पेपर क्लियर नहीं होगा तो आप कंफर्म आप टाइप रेटिंग में तो जा ही नहीं पाओगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन आपको ना ट्रिगर पे भी मिलेगी, ये नीचे वाली लाइन। बाकी ये तो मिल जाएगा उसमें आराम से। इसको M में लिख लेना आप लोग, इसको भी लिख लेना। दिस टरबाइन इंजन यूज ऑगमेंट एंड आफ्टर बर्नर टू इंक्रीज थ्रस्ट। कौन से टरबाइन इंजन? अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। लो बाईपास टर्बोफैन इंजन आर यूज्ड इन स्पीड रेंज अबव 0.8 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो मैंने बताया ना कि अगर लो बाईपास होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये लगभग जेट की तरह से है, ठीक है। जेट की तरह से मतलब कि टर्बो जेट, मैं उसको जेट बोल रहा हूँ, जेट की तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये मैक्सिमम फ्लाइट पे उड़ सकता है, 0.8 मैक्स से ऊपर लेके जाओ, मिलिट्री एयरक्राफ्ट में ये यूज किया जाता है। इस इंजन को हमें आफ्टर बर्नर की जरूरत पड़ती है। किस इंजन की? लो बाईपास। तो इसको याद रखना, इसको यहाँ पे मार्क करना है, यहाँ पे लिखा है ना, इंजन यूजेस आफ्टर बर्नर या फिर ऑगमेंटर्स, लिखना है यहाँ पे लो बाईपास। ये भी आपके मॉडल में आया हुआ है, एम लिख लेना इसको भी यहाँ पे साइड में लिख के इससे, कि किस इंजन को लो बाईपास किसको चाहिए, आफ्टर बर्नर या फिर ऑगमेंटर। लो बाईपास इंजन को चाहिए होता है टू इंक्रीज द थ्रस्ट। इससे प्रॉफिट क्या होता है, हम थ्रस्ट को इंक्रीज कर पाते हैं, ठीक है। इसको मैं ये जो टर्मिनोलॉजी ना ऑगमेंटर्स की, आफ्टर बर्नर्स की, मैं आपको समझाऊंगा ये किस तरह से होता है, ठीक है। अभी यहाँ तक इसको याद रखो कि किस इंजन में यूज करते हैं, फिर मैं इसको समझाऊंगा आपको अच्छे से गैस टरबाइन से, ठीक। याद रख लोगे क्योंकि पेपर में आया है, ठीक, आप इसको याद रखो। Yes, sir. एक्चुअली ये जो आफ्टर बर्नर या फिर ऑगमेंटर वाली टर्मिनोलॉजी है, हम लोग इसे थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। इससे हमें एक्स्ट्रा थ्रस्ट मिलती है। बस आप अभी इतना याद रखो कि एक्स्ट्रा थ्रस्ट अगर चाहिए लो बाईपास इंजन में तो हमें आफ्टर बर्नर या फिर ऑगमेंटर करना पड़ता है, ठीक है। मैं इस टर्मिनोलॉजी को आपको बताऊंगा अच्छे से।
क्या है? By adding more fuel nozzle of flame holder in exhaust system, extra fuel can spread and burn, which can give large increase in thrust for short amount of time. यही होता है ऑगमेंटेशन में या फिर आफ्टर बर्नर में। इन्होंने क्या किया, हमने मोर कर दिया फ्यूल नोजल्स, काफी फ्यूल नोजल यूज किया है। फ्लेम होल्डर भी एग्जॉस्ट सिस्टम में, जिसकी वजह से ज्यादा फ्यूल क्या कर रहे हो, चैम्बर में स्प्रे कर रहे हो, बर्न कर रहे हो। और ज्यादा फ्यूल बर्न किए, स्प्रे किए तो क्या होगा, थ्रस्ट एक ही बार बढ़ेगा कुछ शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए। और ये जो ऑगमेंटर या आफ्टर बर्नर होता है, ये हमेशा नहीं यूज करते हैं, कुछ कंडीशन में ही यूज करते हैं, जब आपको अचानक से ज्यादा थ्रस्ट की नीड होती है। समझ पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. तो जब आपको कोई ऐसा स्टेज हो जहां पे आपको चाहिए ही चाहिए उस तरह का थ्रस्ट, हमें आपको ज्यादा थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो पायलट इस मेथड को यूज करता है, ज्यादा फ्यूल को बर्न करके थ्रस्ट को कुछ समय के लिए इंक्रीज कर लेगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझना, अच्छे से पढ़ लेना इसको। अब हम लोग आते हैं फैन इंजन पे फिर से। द टर्बो फैन गैस टर्बाइन इंजन इज इन प्रिंसिपल द सेम टर्बो प्रोप, देख रहे हो ना, यही था ना, प्रोप की तरह ही है, बस ये है कि प्रोपेलर को हमने हटा के एक्सियल फ्लो फैन लगा दिया है। अब एक्सियल फ्लो फैन क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये यहाँ पे है टर्बो फैन इंजन, इसको मार्क कर लियो ना, लो बाईपास लिख करके मॉडल लिख के कर लियो ना, Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसको मार्क करके रखना। ये लाइन इंपॉर्टेंट है काफी, जो मैं लाइन बताता हूँ ना उसको भी मार्क किया करो, ताकि आप उन्हीं लाइंस को पढ़ोगे, क्योंकि जो लाइनें इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना है, जो नहीं है उनको बिल्कुल नहीं देखना है, वो जरूरत ही नहीं है देखने की। फैन एंड फ्लो, तो हमने क्या बोला था आपको कि ये इंजन एक्चुअली में फैन प्रोप इंजन की तरह ही होता है, बस ये है कि प्रोपेलर को हटाया हमने, फैन लगा दिया, सिंपल। तो इन्होंने वही बात कही है। अब हम आपको बता रहे हैं एक्सियल फ्लो क्या है। एक्सियल फ्लो, ये जो फैन है, और ये इसमें एक्सियल फ्लो कंप्रेसर भी होता है। एक्सियल फ्लो फैन और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। एक्सियल फ्लो में होता क्या है कि जो एयर होता है ना, आप उसे पैरेलल डायरेक्शन में भेज रहे होते हो, अपने ही पैरेलल डायरेक्शन में, मतलब कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, उसके पैरेलल डायरेक्शन में एयर को फ्लो करा रहे हो। देखो किस तरह से, आपका ये शाफ्ट है जिसपे आपका ये फैन लगा है, तो आप मान लो ये आपका फैन है, ये आपके कॉम्प्रेसर है, ऐसे ही ये आपके टरबाइन्स है। तो ये जो एयर को आगे फ्लो करेगा ना, ये ऐसे पैरेलल में ही भेजेगा, पैरेलल में, इसलिए इसे एक्सियल फ्लो कहते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन भी आया है कि एक्सियल फ्लो इंजन में जो एयर फ्लो होता है ये क्या होता है, तो आप बोलोगे पैरेलल टू शाफ्ट, या फिर पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है ना, तो इसी के पैरेलल तो एयर को आप फ्लो करा रहे हो। आप कह रहे हो कि सर इसमें आपने नया क्या बताया लेकिन नया मैंने आपने इसलिए बताया क्योंकि जब आप सेंट्रीफ्यूगल में चले जाओगे तो ये ऐसा काम करता ही नहीं है कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबको पता है, बाहर की तरफ लगने वाली एक फोर्स होती है, सेंटर से बाहर की तरफ लगती है, Yes, sir. ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स की यही टर्मिनोलॉजी है, वो इस तरह का होता है, ठीक है। और वो एयर फ्लो को परपेंडिकुलर रिपेल करता है, मतलब कि ये एयर फ्लो इसमें आएगी ना तो इस तरह से करेगा, एयर फ्लो आएगी ना तो इधर रिपेल करेगा 90 डिग्री, मतलब कि जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन और शाफ्ट है ना, इससे 90 डिग्री रिपेल करता है। इसमें सेट ऑफ टरबाइन नहीं होगा, सेट ऑफ कंप्रेसर्स नहीं होता है, इसलिए इसमें डिफ्यूजर होता है, एक डिफ्यूजर होता है और आपका कंप्रेसर, सिंपल। बाद में आपका एक छोटा सा इस साइड में टरबाइन तो होता ही होता है। कंप्रेसर की बात करते हैं तो कंप्रेसर में कंप्रेसर एंड डिफ्यूजर, स्टेटर डिफ्यूजर, दो पार्टी होते हैं इसके पास में। हम लोग बात करेंगे कंप्रेसर्स के बारे में अच्छे से, कितने तरह के होते हैं। तो यही दो तरह के आपके कंप्रेसर्स होते हैं। एक सेंट्रीफ्यूगल होता है, जो हमने बताया कि एयर फ्लो को कैसे भेज रहा है इंजन के अंदर, शाफ्ट के परपेंडिकुलर, तो इसलिए उसको सेंट्रीफ्यूगल फ्लो इंजन कहते हैं, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फ्लो कंप्रेसर बोलेंगे। और ये जो इंजन है
फैन इंजन, इसमें हम लोगों ने क्या यूज किया है, जो आपका फैन है वो एयर एक्सियल है, एक्सियल फैन है, मतलब कि ये पैरेलल टू द शाफ्ट या पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द इंजन एयर को फ्लो कराएगा। तो एक्सियल जहां भी लिखेगा आप समझ जाओगे ना, एक्सियल फ्लो, सेंट्रीफ्यूगल फ्लो, याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। द फैन कैन बी पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज कंप्रेसर ब्लेड और कैन बी माउंटेड एज अ सेपरेट सेट ऑफ फैन ब्लेड, द ब्लेड कैन बी माउंटेड फॉरवर्ड ऑफ द कंप्रेसर। इन्होंने क्या लिखा है कि फैन कई तरह से हो सकता है। पहला तो ये है कि या तो ये कंप्रेसर का ही पार्ट हो सकता था, कंप्रेसर के फर्स्ट स्टेज में ही लगा लो, तो वो सिंगल स्टेज वाली थी। कि सिंगल स्टेज इंजन हो या ड्यूल स्पूल की बात ही ना करो, तो आप जिस पे कंप्रेसर है, टरबाइन लगे पड़े हैं, उसी पे आप लगा लोगे, ठीक है। और जब ड्यूल स्पूल होगा तो सेपरेट लगाने की जरूरत है ना फैन की, तो वही चीज है। तो इन्होंने दोनों बात रखी, तो या तो फैन आप फर्स्ट स्टेज कंप्रेसर ब्लेड पे कर लो, या फिर इसको सेपरेटली माउंटेड करो। तो सेपरेटली माउंटेड कब करना पड़ेगा, जब ड्यूल स्पूल होगा, समझ रहे हो ना। यस यस। जैसे कि देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फैन को अलग माउंट किया गया है, और कंप्रेसर ये सब फैन के ही पार्ट हैं, और कंप्रेसर को देखो अलग स्पूल पे माउंट किया गया है। और देखो हाई प्रेशर टरबाइन को भी अलग स्पूल पे, मतलब कि जिसपे हाई प्रेशर कंप्रेसर है उसी स्पूल पे ये हाई प्रेशर टरबाइन है, और ये लो प्रेशर वाला और ये लो प्रेशर वाला फैन एक स्पूल पे है। देख रहे हो ना, तो यहाँ पे डिफरेंटली माउंटेड है। और वही अगर सिंगल स्पूल होता तो ये सब कोई एक ही शाफ्ट पे होता, ये आल जितने भी सेक्शन है, पार्ट है इंजन के, सबको एक ही पे माउंट कर देते। जैसे कि यहाँ पे है, ये सिंगल स्पूल ही मोस्टली होता है, सबको एक ही पे माउंट कर दिया हमने। इसको भी देखो, इसमें भी सबको एक ही पे माउंट कर दिया, एक ही शाफ्ट पे। तो ये जो स्प्यूल वाली जो गेम कर रहे हो ना आप, सिंगल स्पूल डबल स्पूल, ये पाया किस में जाता है, फैन इंजन में ही पाया जाता है, समझ रहे हो। Yes, sir. मोस्टली मोस्टली ये इसी में पाया जाता है, हाई स्पूल लो स्पूल ये इसी में पाया जाता है। और फैन इंजन दो तरह के हो जाते हैं, हाई बाईपास एंड लो बाईपास। और जो आप यूज कर रहे हो मॉडर्न में ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में, हाई बाईपास ये आया है। लो बाईपास होगा वो आफ्टर बर्नर या फिर ऑगमेंटर्स यूज करता है। फैन इंजन में आपने देख लिया कि जो फैन होता है वो एक्सियल फ्लो होती है, एक्सियल फ्लो हमने आपको बता दी, और सेंट्रीफ्यूगल फ्लो बता दी। जनरल प्रिंसिपल ऑफ फैन इंजन कन्वर्ट मोर एनर्जी इन फ्यूल एनर्जी इनटू प्रेशर। इन्होंने बता दिया कि जो हमारा जनरल प्रिंसिपल होता है फैन इंजन का काम ये है कि मोर फ्यूल एनर्जी को प्रेशर में बदलना, ये इससे टर्मिनोलॉजी पे काम करता है। और प्रेशर से हम लोग करते क्या है, टरबाइन को चलाएंगे और टरबाइन चलेगा जिससे हम लोग फैन को चलाएंगे, सिंपल। तो फैन इंजन का काम ये होता है कि फ्यूल एनर्जी को प्रेशर में बदलते हैं। विद द मोर एनर्जी कन्वर्टेड टू प्रेशर अ ग्रेटर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर टाइम्स एरिया कैन बी अचीव। तो हमें प्रेशर और टाइम के एरिया काफी अचीव हो रही है। वन ऑफ मेजर एडवांटेजेस टर्बो फैन प्रोडक्शन ऑफ दिस एडिशनल थ्रस्ट विदाउट इंक्रीजिंग फ्यूल फ्लो। ये एक एडवांटेज है इसकी, ठीक है, इस लाइन को याद रखना, ये कुछ पेपर में आया है आपके। ये टर्बो फैन के एग्जांपल, ये टर्बो फैन की एडवांटेज है, ये आपको ट्रिगर में एग्जैक्ट यही लाइन मिलेगी कि कंपेयर टू टर्बोजेट इंजन एडवांटेज ऑफ टर्बो फैन यही है। इसमें बिना फ्यूल फ्लो इंक्रीज किए ही हमें थ्रस्ट बहुत एडिशनल एक मिल जाता है। वो किससे मिलता है, वो प्रेशर की वजह से मिलता है, जो एग्जॉस्ट साइड से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग फैन से थ्रस्ट लेते ही हैं, ऊपर से हम एग्जॉस्ट वाले साइड से भी थ्रस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, हमें फ्यूल फ्लो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप टर्बोजेट में जाओगे तो वहां पे पूरा थ्रस्ट एग्जॉस्ट से ही ले रहे हैं, तो फ्यूल फ्लो बढ़ाओगे तभी तो थ्रस्ट बढ़ पाएगा, समझ रहे हो। Yes, sir. यस सर। ठीक। द एंड रिजल्ट इज फ्यूल इकोनॉमी विद कंसिक्वेंटली इंक्रीज इन रेंज। तो इससे हमें पता चलता है कि इस इंजन में फ्यूल इकोनॉमी बहुत अच्छा है।
और सारा गेम फ्यूल का ही है ना? Because more of fuel energy is stored into pressure in the turbofan engine, additional stages must be added in the turbine section to provide the power to drive the fan. यही होता है पूरी, मतलब समझो एक तरह से पूरी फंक्शन ऑपरेशन लिख दिया है इन्होंने कि फैन इंजन काम कैसे करता है। कि हमने क्या किया, फ्यूल एनर्जी को प्रेशर में बदल दिया, मतलब कि पूरे से पूरे फ्यूल एनर्जी को हमने प्रेशर में बदल दिया टर्बोफैन में। जो भी आप फ्यूल बर्न कर रहे हो उसको पूरा टोटली क्या कर रहे हो, प्रेशर में बदल रहे हो। एडिशनल स्टेजेस होते हैं टरबाइन सेक्शन में जो कि क्या करते हैं, उससे पावर लेके, ये जो प्रेशर एनर्जी है इनसे पावर लेके ड्राइव कर लेते हैं फैन को चला लेते हैं। दिस मीन्स देयर इज लेस एनर्जी लेफ्ट ओवर एंड लेस थ्रस्ट फ्रॉम द एग्जॉस्ट। क्लियर हो सब अभी मेरे ख्याल से? क्योंकि अभी मैं केवल बोल के बता रहा था, अब वही सारी लाइन यहाँ पे इन्होंने लिख दी है ना ऐसा? यस सर। आपने क्या किया, जो प्रेशर एनर्जी थी उससे पूरा क्या कर लिया, टरबाइन चलाया, टरबाइन के एसेसरी सेक्शन से आपने फैन को चला लिया। अब आपके पास बचा बहुत ही कम एयर जो एग्जॉस्ट के पास बचता है। तो आप एग्जॉस्ट से क्या होगा, थ्रस्ट क्या बनाओगे, लेस थ्रस्ट। तो लिखा है ना, लेस थ्रस्ट फ्रॉम द कोर एग्जॉस्ट गैसेस। हमने 80% ऑफ द थ्रस्ट कहां से बना लिया, फैन से बना लिया। 20% ऑफ द थ्रस्ट कहां से बनाते हैं, एग्जॉस्ट से बनाते हैं। और वही आप प्रोपेलर इंजन में जाओगे तो 90 to 95% ऑफ द थ्रस्ट केवल प्रोपेलर से बना लेते हो, और 5% ऑफ द थ्रस्ट हम एग्जॉस्ट से भी बनाते हैं। लेकिन हमें कोई पर्पज नहीं है थ्रस्ट बनाने का, मतलब उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए वो एक टॉर्क इंजन होता है टोटली। और ये टॉर्क इंजन नहीं है, ये थ्रस्ट इंजन है। ठीक है, इसमें हम लोग थ्रस्ट भी ले रहे हैं एग्जॉस्ट से, इसलिए हम इसे कहते हैं ना कि ये दोनों का मीड वाला है, मिक्सर है ना, जेट इंजन का और प्रॉप इंजन का। अब मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ना पूरा अच्छे से? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ना मार्क करके इसको, ठीक है ना? आप इसको जब भी पढ़ोगे ना तो जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगेंगी। जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारी लाइनें आपको देखोगे कि आपके बुक में लिखी हुई हैं। तो जब भी आप इसे पढ़ोगे आप एकदम एग्जैक्ट डिफरेंशिएट कर पाओगे कि टर्बो प्रोप क्या है, फैन क्या है और जेट क्या है, किस तरह से ये इनके बीच में लाई करता है। ठीक है ना? आप इसे मार्क करके पढ़ना अच्छे से। अब हम लोग आते हैं नोजल में, तो थोड़ा इसको भी हम समझा देते हैं पहले यहाँ से, फिर मैं आपको बात करूंगा। तो देख रहे हो ये बाईपास एयर है और ये एग्जॉस्ट एयर है, देख रहे हो ना? तो जहां पे Yes, sir. एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट नोजल है जहां से आपको गैस को एटमॉस्फेयर में निकाल देना है, तो उसमें हम लोग दो काम करते हैं। एक तो ये हो कि आप ये जो बाईपास एयर है जो कोर में नहीं गया है उसको अलग नोजल से निकालो और इसको अलग नोजल से निकालो, या फिर इन दोनों गैसेस को मिक्स करके निकालो। दो तरीका हो सकता है ना एग्जॉस्ट करने का या फिर एटमॉस्फेयर में निकालने का, दो तरीका हो सकता है ना। या तो दोनों Yes, एयर sir. को मिक्स कर लो, बाईपास और कोर को, या फिर मतलब वही एग्जॉस्ट गैस को, हॉट को और कोल्ड को दोनों को मिक्स कर लो, या फिर अलग अलग निकालो। तो यहाँ पे उसी तरह से दो तरह के नोजल की जरूरत पड़ जाएगी। देखो यहीं पे लिखा है also in a mixed exhaust nozzle। मिक्स एग्जॉस्ट नोजल मतलब कि गैसेस को हम मिक्स कर रहे हैं, तो लिखा ना फैन एयर और कोर एयर को मिक्स कर लिया, इसे कॉमन नोजल कहते हैं। बिफोर एंटरिंग एम्बेंट कंडीशन, एम्बेंट कंडीशन मतलब कि एनवायरनमेंट में भेजने से पहले ही हमने क्या किया, फैन एयर को जो इंजन में नहीं गया था उसको, और हमने इंजन से जो आया एग्जॉस्ट के रूप में निकला था उसको मिक्स कर लिया, फिर हमने एटमोस्फेयर में भेजा। एग्जॉस्ट नोजल मस्ट बी लार्जर इन एरिया। इस केस में हमें एग्जॉस्ट नोजल को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि दो गैसेस को मिक्स कर रहे हैं, समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो यहाँ पे एग्जॉस्ट नोजल क्या होगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा जो भी आप यहाँ पे नोजल बनाओगे, क्योंकि हमने ये वाला एयर जो फैन बाईपास था और जो था कोर बाईपास था उन दोनों को मिक्स किया, मतलब कि जो कोर एयर था उसको भी और फैन बाईपास को भी मिक्स किया। तो यहाँ पे नोजल एरिया ज्यादा रखना पड़ेगा। The result is that fan develop more of the thrust
इससे प्रॉफिट ये है कि हमारा थ्रस्ट ज्यादा मिल जाएगा फैन से। द थ्रस्ट प्रोड्यूस बाय फैन मोर देन मेक अप फॉर द डिक्रीज इन थ्रस्ट ऑफ द कोर गैस जनरेटर ऑफ द इंजन। और जितना ही ज्यादा थ्रस्ट आप फैन से करोगे, कंफर्म है कि कोर ऑफ द या फिर गैस जनरेटर से जो थ्रस्ट मिलेगा वो हमेशा कम ही मिलेगा। और हम इंजन में यही कर रहे होते हैं, फैन से ज्यादा थ्रस्ट लेते हैं, कोर की थ्रस्ट की वैल्यू को कम कर देते हैं, जो गैस जनरेटर है। तो जब भी आप गैस जनरेटर पूछेगा बता दोगे ना कि हाई हाई प्रेशर स्पूल वाला एरिया होता है, ठीक है ना। हाई प्रेशर स्पूल क्या होगा, उसी में होता है गैस जनरेटर, तो हाई प्रेशर स्पूल को गैस जनरेटर कह सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द फैन डिजाइन एंड बाईपास रेशियो इट प्रोड्यूसेस 80% ऑफ द टर्बोफैन इंजन टोटल थ्रस्ट। यही चीज हमने बताया था ना आपको कि हमारे पास जो अभी एफिशिएंटली जो हम काम कर रहे हैं वो इसी चीज पे है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप लिख लेना कि फैन जो होता है 80% ऑफ द थ्रस्ट प्रोड्यूस कर लेगा। और एग्जॉस्ट में लिख लेना आप, या फिर कोर कोर लिख सकते हो, कोर गैस जनरेटर, या फिर एग्जॉस्ट लिख लेना। एग्जॉस्ट टर्मिनोलॉजी आप अच्छे से समझ पाते हो, एग्जॉस्ट पे डायरेक्ट लिख लेना कि एग्जॉस्ट से हम लोग 20% ऑफ द थ्रस्ट क्रिएट करते हैं। लिख सकते हो ये चीज। यस सर। अभी इस वाले फिगर पे आओ, आप सबके पास बुक होगा तो यहाँ पे लिखो, यहाँ से थ्रस्ट लिखना 80%, ऐसे थ्रस्ट लिख लेना कि हम थ्रस्ट के बारे में लिख रहे हैं स्टार करके, ताकि आपको पता रहे कि 80% ऑफ द थ्रस्ट फैन से, 20% ऑफ द थ्रस्ट एग्जॉस्ट से। यहाँ पे आओगे तो 90% ऑफ द थ्रस्ट फैन से, मतलब मीन्स प्रोपेलर से, 10% ऑफ द थ्रस्ट एग्जॉस्ट से। लेकिन हमारा कोई पर्पज नहीं है थ्रस्ट का, यहाँ पे हमें पर्पज नहीं है। यहाँ पे है पर्पज कि ठीक है हमें थोड़ा एग्जॉस्ट से भी बनाना है, यहाँ पे कोई पर्पज नहीं है मेरा, लेकिन मिल जाता है, मतलब कि थोड़ा सा एयर निकल रहा है तो उससे हमें मिल जाता है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं था। हम तो चाहते हैं, अगर हम इंजन इतना एफिशिएंट बनाना चाहते कि हमें केवल प्रोपेलर से ही मिल जाए, हम तो यही चाह रहे हैं। लेकिन समझ रहे हो ना, कोई भी इंजन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है, कुछ एयर तो आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको टरबाइन चलाना ही चलाना है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप टरबाइन नहीं चलाओ, टरबाइन चलाओगे नहीं तो फैन चलेगा कैसे या प्रोपेलर चलेगा कैसे, समझ पा रहे हो मेरी बात। यस सर। अब मान लो, सोचो, अब ये वाला लाइन आपने लिख लिया जो मैंने लिखना, और इसमें लिखना 100% ऑफ द थ्रस्ट एग्जॉस्ट से। लिख लिया आपने? यस यस। Yes, sir. ठीक है। इन दोनों को लिखना टर्बोजेट टर्बोशाफ्ट को कि ये टॉर्क इंजन है। ये क्वेश्चन आते हैं टॉर्क इंजन, इनमें टॉर्क मैटर करता है। और फैन में और जेट में क्या लिखना, थ्रस्ट इंजन है। इनसे हम थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, थ्रस्ट तो सब बना रहे हैं आप देख रहे हो, लेकिन हम लोग थ्रस्ट और टॉर्क वाले टर्मिनोलॉजी समझाई थी ना कि टॉर्क किस तरह से है, किस तरह से थ्रस्ट है। इसको लिख लेना कि प्रोप और शाफ्ट इंजन आपके टॉर्क इंजन है, टॉर्क प्रोड्यूसिंग, वैसे एग्जैक्ट यही बोलते हैं, टॉर्क प्रोड्यूसिंग इंजन है। और ये दो इंजन है जो फैन और जेट इंजन है, ये थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग इंजन है। सिंपल इतना लिख लेना। इनको मैं डिलीट करता हूँ, अभी मैं कुछ बता रहा था शायद वो फिर मैं भूल गया क्या बताने वाला था। क्या बताने वाला था, आपको कुछ बताने वाला था? नोजल वाला बता रहे थे। हम्म, नोजल नोजल। नोजल, हाँ ये मैं आपको बताने वाला था कि ये एफिशिएंट क्यों नहीं है 100%। क्योंकि देखो कि मान लो पूरा एयर इसको हम बना रहे हैं, मतलब इससे हम थ्रस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, पूरा थ्रस्ट इससे ले रहे हैं। अगर मान लो इसमें एयर फ्लो कम कर दोगे तो आप, कंफर्म है कि अगर एयर फ्लो इसमें बहुत ही कम कर दोगे, मिनिमम कर दोगे, मिनिमम करने का मतलब कि हमें हमें एग्जॉस्ट से कोई चाहिए नहीं, एग्जॉस्ट में कोई गैस ही ना बचे, तो कंफर्म है ना कि आप अगर एयर फ्लो इसमें कम करो, ठीक है, तो ये टरबाइन भी तो नहीं चलेगी। आप एक लिमिट में तो ही कर पाओगे, उससे ज्यादा लिमिट में कर दोगे तो फिर ये कंप्रेसर भी तो नहीं चलेगा, टरबाइन चलेगी नहीं, कंप्रेसर भी नहीं चलेगा। तो टरबाइन चलेगी नहीं तो आपका कंप्रेसर तो चलेगा नहीं, वैसे ही कंप्रेसर भी बंद हो जाएगा, टरबाइन चलेगी नहीं तो इंजन ही बंद हो जाएगा। सिंपल है, ये दिक्कत आ जाएगी आपके पास।
आप प्रोपेलर को फिर चला ही नहीं पाओगे। तो आपको प्रोपेलर को चलाने के लिए कुछ गैसेस तो आपको कोर में भेजना ही है ना, कोर में कुछ गैस बर्न करना ही पड़ेगा, तभी तो आप ये प्रोपेलर चला पाओगे या फिर यहाँ पे फैन चला पाओगे। तो कंफर्म है जब आप कुछ एयर भेज रहे हो इंजन में तो वो एयर जाएगा कहाँ से? उस एयर का पूरा एनर्जी टरबाइन थोड़ी ले सकता है, ले सकता है क्या? कितना भी एफिशिएंट बना लो, आप सोच के देखो, कितना भी एफिशिएंट बना लो, जो भी एयर यहाँ पे बर्न कर रहा है, क्या उससे पूरा एनर्जी, अगर उसके पास 100% काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ही होता है एक्चुअल में, जो आप गैसेस बर्न कर रहे हो, वो काइनेटिक एनर्जी आपका टरबाइन लेता है और टरबाइन मूवमेंट करने लगता है। तो क्या 100% काइनेटिक एनर्जी ये टरबाइन ले सकता है? अगर आप इतना कर जाओ तो एग्जॉस्ट में कुछ नहीं बचेगा, लेकिन आप इतना कर नहीं पाते हो। क्लियर हो पा रहा सबको? Yes, sir. तो यही वजह है कि हमें एग्जॉस्ट तो निकालना ही पड़ेगा ना क्योंकि हम पूरा एनर्जी नहीं ले सकते। तो वो हॉट गैसेस जाएंगे कहाँ पे? कहीं तो कहीं जाएंगे, तो निकालना ही पड़ेगा उन्हें। ये होता है कि प्रोप इंजन में हमें कितना भी हम कर लें एनर्जी, हम फैन से बना ले थ्रस्ट, हमें 10% यहाँ से एयर निकलता ही है, तो उससे भी हम ले लेते हैं, क्या ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम 80% तक कर लेते हैं तो 20% यहाँ से कर लेते हैं। मॉडर्न में यही चल रहा है। सो सर टाइम हो गया सर, एक्चुअली 8-10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप, मैं भी बंद करने वाला ही था, मैं खुद टाइम देख रहा था कि शायद हो गया होगा आपका टाइम। ठीक, Thank you, sir. ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छे से रिवीजन करना है इसको, ठीक है, क्योंकि आज कुछ यस सर। ज्यादा ही इंजन के बारे में आपने पढ़ा है, तो उसको पढ़ लेना एक बार यस अच्छे से, ताकि वो रिवाइज्ड रहे चीजें, ठीक है ना, याद रहे आपको। Yes, sir. ठीक, बाय सर। बाय, बाय, सी यू।